बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड फ्लो, सयाली बहाव। तशरीहुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात की वजाहत तशरी। पहला लफ्ज़ है टर्ब्यूलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव, मुतमव्वज बहाव, मौज जिसमें शामिल होती है, मुतलातम तूफ़ानी बहाव। और दूसरा लफ्ज़ है स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये दो अल्फाज हैं, एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो। स्ट्रीम लाइन सुबक बहाव, यकसा आहिस्ता आहिस्ता, गैर मुतलातम बहाव, गैर मुतमव्वज बहाव, बरकरार बहाव, ये सारे अल्फाज इसके मानी देते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है एब्रप्टली, अचानक। चौथा है नॉन विस्कस, गैर चिपचिपा, कम गाढ़ा। और पांचवा इनकम्प्रेसिबल, नाकाबिले दाब, जिसको दबाया ना जा सके। और छठा है स्टडीली, यकसानियत के साथ, बरकरार। और सातवां है एडजेसेंट लेयर, मुल्हिका तहें, साथ वाली जुड़ी हुई तहें। तलातुम का लफ्ज़ इस शेर में भी इस्तेमाल हुआ है। खौफ तूफान का ए दोस्त मेरे दिल में नहीं, खौफ तूफान का ए दोस्त मेरे दिल में नहीं, लुत्फ जो मौजे तलातुम में है साहिल में नहीं। यहाँ पर दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक भंवर और दूसरा सुबक। भंवर में जो पानी का बहाव है वो मुतलातम बहाव होता है, टर्बुलेंट फ्लो। और सुबक बहाव, बरकरार बहाव, लेमिनर फ्लो। ये दोनों अल्फाज हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो परवीन शाकर के कुछ शेर हैं। रक्स जिनका हमें साहिल से बहा लाया था, रक्स जिनका हमें साहिल से बहा लाया था, वो भंवर आंख तक आए तो किनारे निकले। भंवर कुम्मण केरी, जहां पानी एक दायरे की सूरत में मुतलातम अंदाज में बहता है। वो तो जान लेके भी वैसा ही सुबक नाम रहा, वो तो जान लेके भी वैसा ही सुबक नाम रहा, इश्क के बाब में सब जुर्म हमारे निकले। फ्लूइड फ्लो, सयाली बहाव। मूविंग फ्लूइड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। मुतहर्रक सयाल इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। टू लर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ मूविंग फ्लूइड, हरकत करते हुए सयाल का मुशाहिदा करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, वी कंसीडर देयर फ्लो थ्रू पाइप्स, हम उनका बहाव पाइपों के ज़रिए लेते हैं, पाइपों के ज़रिए उनके बहाव का मुशाहिदा करते हैं। व्हेन अ फ्लूइड इज़ इन मोशन, जब कोई सयाल हालत हरकत में होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, तो उसे दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। यानी सयाली बहाव को दो अकसाम में तकसीम किया जा सकता है, दो किस्में होती हैं। आगे जदवल में भी दिया गया है, टेबल में। फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो सयाली बहाव दो किस्म का होता है। पहला स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो, यकसा बहाव, बरकरार बहाव या गैर मुतलातम बहाव। और दूसरा टर्ब्यूलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव, मुतमव्वज बहाव या गर्दाबी बहाव। आगे इनकी तफसील भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो, बरकरार बहाव, गैर मुतलातम या यकसा बहाव। द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, बहाव यकसा होगा, बरकरार होगा, इफ़ इट फ्लोज रेगुलरली एंड स्टेडली थ्रू अ पॉइंट, अगर ये किसी नुक्ता से बाकायदगी से और यकसानियत के साथ बहता है। अगर कोई चीज़ किसी नुक्ता से बाकायदगी के साथ और यकसानियत के साथ बह रही हो तो उसका बहाव बरकरार बहाव कहलाता है। इन दिस केस, इस मामले में, द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव अलोंग अ स्मूथ पाथ, जो सयाल के ज़र्रात हैं वो एक हमवार रास्ते पर चलते हैं। इन दिस केस, इस मामले में, द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, मुख्तलिफ सैली खतूत, मुख्तलिफ बहने वाले खतूत जो है वो, बहाव के खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते। ये देखें, बहाव के मुख्तलिफ खतूत जो बहाव की मुख्तलिफ तहों को जाहिर करते हैं, वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। तो ये हालत बहाव की यकसा बहाव की हालत या बरकरार बहाव की हालत कहलाती है।
तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है, ये जो बहाव के खतूत हैं जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रीम लाइन्स, खतूत बहाव, ये एक दूसरे को कता नहीं करते हैं। जहां एक तह जो है वो पानी की या किसी चीज की बह रही है, वो अपनी ही जगह पर बहती रहेगी, दूसरी तह को काटेगी नहीं। तो इस तरह का बहाव बरकरार बहाव कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, मिसाली सयाल की खसूसियात। वो सयाल जिसे हम मिसाली कह सकते हैं, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? पहली खसूसियत है द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, कि वो जो सयाल है वो गैर चिपचिपा हो, उसमें चिपचिपाहट बराए नाम हो, बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो। दैट इज देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, के सयाल की जो मुल्हिका तहें हैं, जो आपस में जुड़ी हुई साथ साथ तहें हैं, उनके दरमियान अंदरूनी रगड़ की कुव्वत जो है वो ना हो। दूसरी खसूसियत है द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, कि जो सयाल है नाकाबिले दाब हो, उसको दबाया ना जा सके। दैट इज इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, कि उसकी कसाफत यकसा हो। ऐसा ना हो कि वो सयाल किसी एक जगह पे कसाफत ज़्यादा हो, और यानी एक जगह पे गाढ़ा हो, दूसरी जगह पे जो है वो पतला हो, तो उसका जो गाढ़ापन है और पतलापन है वो यकसानियत के साथ यकसा हो। और तीसरी खसूसियत फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, जो सयाल की हरकत है वो सुबक रफ्तार हो, सुबक रफ्तारी के साथ वो बह रहा हो, यकसानियत उसके बहाव में मौजूद हो, बाकायदगी हो और यकसा अंदाज से बहता हो। टर्ब्यूलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव या गर्दाबी बहाव। गर्दाब, घूमण घेरी, जिन्हों पंजाबी च आपां कह दिंदे आ। तुसां वेख्या होएगा कि नहरां दे पुलां दे अगे या राजवा या सूए वगैरह ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਮਕਾਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡੁੰਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਤਲਾਤਮ ਬਹਾਓ ਜਾਂ ਗਰਦਾਬੀ ਬਹਾਓ। ਗਰਦਾਬ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ टर्बुलेंट फ्लो गर्दाबी बहाव या मुतलातम बहाव। ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। प्लेट वो खित्ता, वो इलाका एक जहाँ डुम होता है, वहाँ दरमियान में पानी साकन होता है और इर्द गिर्द पानी घूम रहा होता है, तो उसे पंजाबी में घूमण घेरी गर्दाब भी कहते हैं। तो इस तरह का बहाव, इस तरह का बहाव भी गर्दाबी बहाव या मुतलातम बहाव कहलाता है। और फिर अगर एक तरफ बह रहा है लेकिन उसमें मौजें उठ रही हैं, हलचल पैदा हो रही है, बहाव में यकसानियत नहीं है, तो वो भी मुतलातम बहाव कहलाता है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। द इर्रेगुलर आर अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, बेकायदा या गैर यकसा बहाव किसी सयाल का इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ये मुतलातम बहाव कहलाता है। अंडर दिस कंडीशन, इस हालत में द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली, कि सयाल की जो वेलोसिटी है, रफ्तार है, यकदम तब्दील हो जाती है। कभी तेज़ी से बहता है किसी मकाम पर और उसी मकाम पर फिर आहिस्ता हो जाता है, कहीं मौजें बुलंद हो जाती हैं, कभी आहिस्ता हो जाती हैं, तो बहाव में यकसानियत नहीं होती, तलातुम होता है। तो ऐसा बहाव मुतलातम बहाव कहलाता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मसावात तसलसल, यानी जो सयाल के बहाव को जाहिर करती है जिसमें तसलसल हो। कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म साइज, हम लेते हैं ऐसे सयाल को जो कि एक पाइप में से बह रहा है और वो पाइप जो है वो गैर यकसा जसामत का है। तस्वीर की तरफ देखिएगा कि बाएं तरफ पाइप पतला है और आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ मोटा होता जाता है, तो इसकी जसामत जो है वो गैर यकसा है। द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड हैव स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो ज़र्रात हैं सयाल के, उसके अंदर यकसा बहाव होता है, बरकरार बहाव है। अलॉन्ग द शेडेड पोर्शन, जो रंगदार हिस्से हैं, सायादार हिस्से पाइप के जाहिर करते हैं कि यहाँ से जो सयाल का बहाव है वो बरकरार बहाव है, एज शोन इन द फिगर, जिस तरह से तस्वीर में दिखाया गया है। क्योंकि ये हिस्से यकसा जसामत के हिस्से हैं, छोटे छोटे हिस्से हमने लिए हैं। एक हिस्सा जो सायादार हिस्सा है जिसे सयाह किया गया है,
इतने हिस्से में जो बहाव है वो यकसां होता है, वो बरकरार होता है। तो लिहाजा छोटे छोटे हिस्से करके हम फिर मसावात तसलसल जो है वो अखज़ करते हैं। आगे चलते हैं। इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी, मुख्तसर वक्फे डेल्टा टी में द फ्लूइड एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब मूव्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स, जो सयाल है ट्यूब के निचले हिस्से में वो डेल्टा x1 फासला तय करता है। देखिए ना, तस्वीर में देख लीजिएगा कि बाएं तरफ जो ट्यूब का निचला हिस्सा है उसमें डेल्टा टी वक्त में जो सयाल है वो डेल्टा x1 फासला तय करता है विद वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v1 के साथ। इफ़ a1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एंड, इस सिरे के मोछे का रकबा a1 हो। मोछा पाना बतौर मुहावरा भी इस्तेमाल करते हैं कि दुकानदार ने चंगा मोछा पाया, 200 की चीज़ 500 की देती है। तो मोछा जो है वो पंजाबी ज़ुबान का मशहूर लफ्ज़ है। इसे उर्दू में अर्जी तराशे का रकबा भी कहते हैं, अर्जी तराशा भी कहते हैं। चौड़ाई के रुख किसी लकड़ी को, किसी चीज़ को काट देना, मोछा पाना, मोछा पाना उन्होंने पंजाबी च आपां कहने। इफ़ A1 इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एंड, अगर इस सिरे के मोछे का रकबा A1 हो, द मास ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द शेडेड रीजन, इस सायादार हिस्से में जो मिकदार मादा, जो कमियत होगी, उसका फार्मूला ये होगा डेल्टा M1 बराबर ρ1 A1 डेल्टा x1। ये किस तरह से आया, ज़रा आप जो बाएं तरफ लाल डब्बी है उसकी तरफ देखिएगा कि रो बराबर m बटे वी, रो कसाफत डेंसिटी, m बटे वी, m मिकदार मादा कमियत और v वॉल्यूम हुजम। इसे कहते हैं इकाई हुजम की कमियत। इकाई हुजम में जितनी किसी चीज़ की मिकदार मादा समा जाए उसको कसाफत कहते हैं। तो रो बराबर m बटे वी, रो कसाफत है, m कमियत है और v हुजम है। और नीचे m बराबर, m को अलग कर लें तो रो v आ जाएगा। और v की जगह पे हम आगे जो मसावत में लिखा A1 डेल्टा x1, ज़रा अब मसावत की तरफ आइएगा। डेल्टा M1 है, इसने शेडेड हिस्सा जो सायादार हिस्सा इसमें जो पानी गुजरता है उसकी मिकदार है डेल्टा M1, और ρ1 जो है वो यहाँ पे पानी की कसाफत है, डेंसिटी है। और A1 डेल्टा x1 v की जगह पे लिखा है वॉल्यूम, यानी A1 तो रकबा, लंबाई ज़रब चौड़ाई रकबा होता है, डेल्टा x1 और ज़रा साथ ही ऊंचाई हो जाए तो वो हुजम बन जाता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो A1 डेल्टा x1 हुजम को जाहिर करता है, तो हमने v की जगह A1 डेल्टा x1 लिख दिया। तो डेल्टा M1 बराबर हो गया ρ1 A1 डेल्टा x1, बराबर हो गया फिर ρ1 A1 डेल्टा x1 की जगह पे V1 डेल्टा t लिखा। ये कैसे आ गया, दाएं तरफ वाली लाल डब्बी की तरफ देखिएगा, डेल्टा x1 बराबर V1 डेल्टा t, जैसे फार्मूला हम S बराबर VT, क्योंकि बहाव जो है वो बरकरार बहाव है, उसमें वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही। तो जहाँ वेलोसिटी में कोई तब्दीली ना आए वहाँ फासला मालूम करने के लिए S बराबर VT वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो डेल्टा x1 बराबर V1 डेल्टा t, तो ऊपर वाली मसावत फिर आ गई, दाएं तरफ वाला हिस्सा ρ1 A1 डेल्टा x1 की जगह पे V1 डेल्टा t आ गया। तो ये मसावत हो गई बाएं तरफ जो है उसकी ये मसावत आ गई, उसमें जितना पानी बह रहा है उसको ये जाहिर करती है। Similarly, the fluid that moves with velocity v2 through the upper end of the pipe having area of cross section A2 in the same time delta t. Similarly, इसी तरह the fluid moves with velocity v2, जो सयाल v2 वेलोसिटी से हरकत करता है थ्रू द अपर एंड ऑफ द पाइप का ऊपर वाला सिरा, दाएं तरफ वाला ऊपर जो नज़र आ रहा है, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, जिसके मोछे का रकबा A2 हो, इन द सेम टाइम डेल्टा t, और डेल्टा t टाइम में यहाँ से गुजरता है। बिल्कुल उसी तरह जो मसावत जितने पानी की या सयाल की मिकदार डेल्टा x1 से गुजरते हुए आई थी, वही यहाँ पे वही फार्मूला उसी अंदाज से आएगा। डेल्टा M2, यहाँ से पानी की मिकदार डेल्टा M2 गुजरेगी, और ρ2 A2 V2 डेल्टा t, उसी तरह का फार्मूला आ जाएगा
डेल्टा x2 के लिए। इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर सयाल नाकाबिले दाब पजीर हो, उसे दबाया ना जा सकता हो, एंड फ्लो इज स्टडी, और बहाव बरकरार हो, यकसा हो, सुबक हो, द मास ऑफ फ्लूइड इज कंजर्व्ड, तो जो सयाल की मिकदार है वो यकसा रहेगी, उसको बका होगी, यानी छोटे सिरे से जो सयाल की मिकदार गुजरेगी वही बड़े सिरे से गुजरेगी। जिस तरह के मोगे में होता है, पानी का मोगा जो नहर से निकलता है और खालों में जाता है, नदी नालों में जाता है, तो मोगा बहुत बारीक होता है और आगे खाल बहुत बड़ा होता है, तो बारीक मोगे में से जितना पानी गुजरता है वही आगे खाले में से गुजरता है। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, द मास फ्लोइंग इनटू नैरो एंड, जो मिकदार है सयाल की जो छोटे सिरे से गुजर रही है, बारीक तंग सिरे से गुजरती है, इज इक्वल टू द मास फ्लोइंग थ्रू द वाइड एंड, उतनी ही मिकदार गुजरेगी जितनी के चौड़े सिरे से, कुशादा सिरे से गुजरेगी, इन द सेम टाइम, उसी वक्त में। देयरफॉर, ताहम, इसलिए डेल्टा m1 बराबर डेल्टा m2, यानी छोटे सिरे से a1 से जो मिकदार गुजरेगी डेल्टा m1 वो बराबर होगी a2 में से जो मिकदार गुजरेगी डेल्टा m2 के। पुटिंग द वैल्यूज, इसकी कीमत जो पीछे निकाली है वो दर्ज कर दी, तो वही गेट हम क्या हासिल करेंगे, रो1 a1 v1 डेल्टा टी बराबर रो2 a2 v2 डेल्टा टी, दोनों सिरों में पानी की मिकदार या सयाल की मिकदार बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे कहते हैं मसावाते तसलसल, बहाव का तसलसल को, बहाव के तसलसल को जो जाहिर करती है मसावात, उसे मसावाते तसलसल कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। As the density of the fluid is constant for the steady flow of incompressible fluid, के जो सयाल की कसाफत है वो मुस्तकिल है, यकसा रफ्तार से जो बहता है और नाकाबिले दाब पजीर सयाल है, उसके यकसा बहाव या बरकरार बहाव के लिए जो कसाफत है दोनों सिरों में गुजरती हुई चीज़ की वो एक जैसी है, यानी छोटे सिरे में जो चीज़ गुजरेगी, जो सयाल गुजरेगा वही बड़े सिरे में से गुजरेगा, तो लिहाजा दोनों तरफ की कसाफत जो है वो डेंसिटी एक जैसी होगी। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकम्स, तो मसावत तसलसल फिर आ जाएगी, एक तो कसाफत बराबर होगी दोनों तरफ और दूसरा वक्त बराबर है डेल्टा टी, तो ये दोनों अतराफ में ये चीज़ मुश्तरक आ गई, रो भी और डेल्टा टी, लिहाजा ये कट गई, तो इसके बगैर फिर मसावत तसलसल इस तरह से आई, a1 v1 बराबर a2 v2। तो क्या हो गया, a1 v1 ये जो तंग सिरे का रकबा है, a1 तंग सिरे के मोछे का रकबा a1 है और v1 वहाँ से गुजरने वाले सयाल की विलासिटी है, तो a1 v1 ये रकबे और उसमें से गुजरने वाली विलासिटी का हासिल ज़रब है छोटे सिरे पे, और दाएं तरफ जो है वो बड़े सिरे के रकबे और उसमें से गुजरने वाले सयाल की विलासिटी का हासिल ज़रब है। तो वही बात नीचे लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप के मोछे का जो रकबा है, एंड द फ्लूइड स्पीड, और सयाल की जो रफ्तार है उसका, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का हासिल ज़रब, एट एनी पॉइंट, पाइप में किसी भी नुक्ते पर, अलोंग द पाइप, इज कांस्टेंट, मुस्तकिल होगी, यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब है पाइप की किसी भी जगह पे एक जैसा होगा, दोनों का हासिल ज़रब, चाहे एक सिरा था a1 दूसरा a2 था, आगे a3 भी हो a4 भी हो, तो हर नुक्ते पर, पाइप के हर नुक्ते पर इन दोनों चीज़ों का हासिल ज़रब, यानी वहाँ के मोछे का रकबा और वहाँ विलासिटी जो पानी की या सयाल की होगी, इन दोनों का हासिल ज़रब एक जैसा होगा। तो मसावत इस तरह से भी आ सकती है, a1 v1 बराबर a2 v2 बराबर a3 v3 बराबर a4 v4, और इस तरह चलती जा सकती है। मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स, माइनर, मोगा, मोगे की मिसाल मैंने पहले दी है कि नहर की तरफ से वो बारीक होता है और अगली तरफ से वो बड़ा होता है, तो जितना बारीक सिरे से पानी गुजरता है उतना ही बड़े मोटे सिरे से गुजरेगा। और आगे, वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल पाइप एंड खाल, जो पानी ट्यूबवेल पाइप का पाइप है उसके मोछे का जो रकबा है उसमें से पानी गुजरता है, और आगे जो खाल है, खाल बड़ा है,
खाल पुख्ता भी है और बड़ा है, उसका रकबा बड़ा है, तो जितना पानी इसमें से गुजरेगा उतना ही आगे गुजरेगा। कोई बड़ा सा पाइप है किसी एक सिरे पर, हम जब छिड़काव करते हैं उस लाल पंप के ज़रिए से जो पाइप आगे लगा हुआ होता है उसके ज़रिए छिड़काव करते हैं, तो आखिर में अपने हाथ से पाइप को दबा देते हैं, पाइप का जो आखिरी सिरा है उसको दबाते हैं, तो उसका रकबा छोटा हो जाता है लेकिन पानी बहुत तेज़ी से फिर आगे से गुजरता है। वही मिकदार पानी की गुजरती है जो बड़े सिरे से गुजरती है, उस सिरे में से भी। तो वही क्यों गुजरती है कि मसावत तसलसल की रूह से छोटा सिरा छोटा हो जाए तो वहाँ पानी की रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी, यानी v बढ़ जाएगी और a कम हो जाएगा, और बड़े सिरे में a बढ़ जाएगा और v कम हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो हासिल ज़रब है वो रहेगा एक जैसा। एग्जाम्पल, एक मिसाल है, ए वाटर होज विद अ इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर्स। ए पानी का बड़ा पाइप, पानी गुजारने के लिए जो बड़ा पाइप इस्तेमाल होता है होज कहलाता है। ए वाटर होज विद अ इंटरनल डायमीटर, एक पानी का बड़ा पाइप जिसका अंदरूनी कुतर 20 मिलीमीटर है। एट द आउटलेट डिस्चार्ज 30 किलोग्राम्स ऑफ वाटर इन 60 सेकंड्स, और बाहर के सिरे की तरफ से जो पानी का इखराज होता है वो 30 किलोग्राम 60 सेकंड में, 60 सेकंड में 30 किलोग्राम पानी बाहर वाले सिरे से खारिज होता है। कैलकुलेट द वाटर स्पीड एट द आउटलेट, बैरूनी सिरे पर या इखराजी सिरे पर पानी की रफ्तार मालूम करनी है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फ़र्ज कर लें कि पानी की जो कसाफत है वो 1000 किलोग्राम फी मुकाब मीटर है। एंड इट्स फ्लो इज स्टडी, और इसका बहाव बरकरार है। ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं इस मिसाल में निकाल कर अलग कर ली। पहली चीज़, मास ऑफ फ्लूइड, जो सयाल की मिकदार है वो 30 किलोग्राम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके मोछे का रकबा, होज के पाइप, बड़े पाइप के मोछे का अर्जी तराशे का रकबा पाई आर स्क्वायर है। और तीसरी चीज़ है मास ऑफ द वाटर डिस्चार्जिंग थ्रू एरिया ए रकबा में से पानी कितना खारिज होता है ये मालूम करना है। तो डेल्टा एम बराबर है रो ए वी डेल्टा टी। जो मालूम चीज़ करनी है वो मास ऑफ द वाटर डिस्चार्जिंग थ्रू एरिया ए, यानी ए रकबा में से कितनी पानी की मिकदार रफ्तार मालूम करनी है। तो v की कीमत मालूम करनी है। फार्मूला डेल्टा एम बराबर रो ए वी डेल्टा टी है। तो डेल्टा एम की कीमत दी गई है तो v को अलग करके लिख लिया, तो v बराबर डेल्टा एम बटे रो ए डेल्टा टी आ गया। तो v की बराबर हो गया, डेल्टा एम की 30 कीमत है और रो की कीमत 1000 है और a की 3.14 है, वो ऊपर वाले फार्मूले से निकाल लिया। और डेल्टा टी की कीमत है 10 की ताकत -3 और उसके ऊपर उसका मुरब्बा है चूँकि, और ज़रब 60, ये कीमत हमने दर्ज कर दी है। एक की रकबा के साथ साथ पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर की कीमत निकालनी है, या अलग से इसकी कीमत निकाल कर इसमें इस मसावात में दर्ज कर दें तब भी जवाब यही आ जाएगा। तो v बराबर 1.6 मीटर फी सेकंड। तो बाहर से जो पानी खारिज होगा वो इस रफ्तार से खारिज होगा।